महाराज सूरजमल एक कुशल योद्धा थे जिनकी वीरता का वर्णन सूदन कवि द्वारा लिखित सुजान चरित्र नामक ग्रंथ में मिलता है। उत्तर भारत में मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने वालों में सूरजमल का नाम गर्व के साथ लिया जाता है। इतना ही नहीं, वे जाट समुदाय के प्रमुख राजाओं में से एक थे। तो चलिए नजर डालते हैं उनके वीरता भरे इतिहास पर। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सुजान चरित्र ग्रंथ के मुताबिक राजा सूरजमल के दरबारी कवि थे सूदन। उन्होंने ही सुजान चरित्र लिखा। इस ग्रंथ के मुताबिक राजा सूरजमल ने 1745 से लेकर 1753 तक करीब 7 युद्ध लड़े। इस ग्रंथ में युद्धों का जीवंत वर्णन मिलता है। युद्ध में सूरजमल के साथ सूदन ने भी हिस्सा लिया। इस लिहाज से भी सूरजमल का वर्णन विश्वसनीय माना जाता है। लेकिन इसमें सूरजमल की 1753 की बाद की घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि इसी साल सूदन का निधन हो गया था। इसलिए बाद की लड़ाइयों का विवरण नहीं मिल पाया है। इस ग्रंथ में दिल्ली की लूट का वर्णन भी मिलता है, जो बेहद महत्वपूर्ण घटना थी। अर्ली टाइम। राजा सूरजमल का जन्म भरतपुर में 1707 को हुआ। उनके पिता का नाम बदन सिंह और माता का नाम रानी देवकी था। सूरजमल के जन्म को लेकर एक लोकगीत भी प्रचलित है। आखा गढ़ गोमुखी बाजी, माँ भाई देख मुख राजी, धन्य धन्य गंगिया माजी, जिन जायो सूरजमल गाजी, भैयन को राख्यो राजी, चाकी चहूं दिस नौबत बाजी। महाराजा सूरजमल राजस्थान के भरतपुर के शासक थे। एक इतिहासकार ने उन्हें द प्लेटो ऑफ द जाट पीपल की संज्ञा दी, जबकि एक मॉडर्न राइटर ने सूरजमल को जाट ओडिसियस की संज्ञा दी। उनके शासन का समय 1755 से लेकर 1763 तक रहा। बचपन से ही सूरजमल की बहादुरी के किस्से सुनाई देने लगे। वे ब्रज में सबके प्रिय बन गए। सूरजमल ने 1733 में खेमकरण सोगरिया की फतेहगढ़ी पर हमला कर विजय हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1743 में इसी जगह पर भरतपुर नगर की नींव रखी और 1753 में यहीं आकर रहने लगे। महाराजा सूरजमल की जयपुर रियासत के राजा जयसिंह से अच्छी दोस्ती थी। एक दिन जयसिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद दोनों बेटे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गद्दी को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे। सूरजमल बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को रियासत का अगला वारिस बनाने के पक्ष में थे, जब उदयपुर रियासत के महाराणा जगत सिंह छोटे पुत्र माधो सिंह के पक्ष में थे। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि उसने युद्ध का रूप ले लिया। 1747 में ईश्वरी सिंह की जीत हुई, लेकिन बाद में मराठी, सिसोदिया, राठौड़ जैसे 7 प्रमुख राजा माधो सिंह के पक्ष में हो गए। ऐसे में एक बार फिर से युद्ध के हालात बन गए। तब 1748 में सूरजमल ने अपने 10,000 सैनिकों की मदद से ईश्वरी सिंह को युद्ध में विजय दिलाई। इस घटना के बाद से कोने कोने में सूरजमल के नाम की गूंज सुनाई देने लगी। दिल्ली की लूट। दिल्ली उस समय मुगलों की राजधानी थी। 1753 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोज शाह कोटला पर अधिकार जमा लिया। इस बात से नाराज होकर दिल्ली के नवाब गाजीउद्दीन ने सूरजमल के खिलाफ मराठा सरदारों को भड़का दिया। मराठों ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। लंबे समय तक उन्होंने कुम्हेर के किले को घेर रखा। इस युद्ध में मराठा भरतपुर पर कब्जा नहीं कर पाए, बल्कि हमले की कीमत उन्हें मराठा सरदार मल्हार राव के बेटे खांडेराव होलकर की मौत के रूप में चुकानी पड़ी। इसके बाद मराठों ने सूरजमल से संधि कर ली। इस दौरान सूरजमल को अपार धन दौलत मिली। इस बात का जिक्र सुजान चरित्र में भी मिलता है। महाराजा सूरजमल को दिल्ली की लूट में जो अपार धन मिला, उसे उन्होंने जनहित कार्यों और निर्माण कार्यों में लगा दिया। दिल्ली जीतने के बाद महाराजा सूरजमल ने गोवर्धन जाकर श्री गिरिराज जी की पूजा और मानसी गंगा पर दीपोत्सव मनाया। एक समय पर महाराजा सूरजमल और जाट शक्ति इतनी थी कि कई बार तो मुगलों ने भी सूरजमल की सहायता ली। मराठा सेना के अभियान में सूरजमल ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लेकिन किसी वजह से सूरजमल और मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ में मतभेद हो गए। सूरजमल नाराज होकर वापस भरतपुर चले गए। पानीपत का युद्ध। 1761 में पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जिसमें राजपूत, जाट, मराठा जैसे शक्तिशाली और वीर सैनिकों के होते हुए भी देश को हार का सामना करना पड़ा। कारण था आपस में एकजुटता की कमी। पानीपत की लड़ाई में मराठों का संघर्ष अहमद शाह अब्दाली से हुआ। इस युद्ध में हजारों मराठा योद्धा मारे गए। धीरे धीरे मराठों की शक्ति कम होने लगी। इसी के साथ ही उनकी रसद सामग्री भी खत्म हो चुकी थी। मराठों के संबंध अगर सूरजमल से खराब न हुए होते तो शायद ऐसे हालात पैदा न होते। इसके बावजूद सूरजमल ने इंसानियत का परिचय देते हुए घायल मराठा सैनिकों के लिए चिकित्सा और खाने पीने की व्यवस्था की।
भरतपुर रियासत का विस्तार। सूरजमल की वजह से भरतपुर रियासत का विस्तार हुआ। उन्होंने अपना साम्राज्य भरतपुर के अलावा धौलपुर, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा तक फैला लिया। इसी के साथ ही जाट समुदाय का विस्तार भी होता चला गया। लोहागढ़ किले का निर्माण। लोहागढ़ किले का निर्माण सूरजमल ने ही करवाया था। ये किला राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इस किले की खासियत है कि ये मिट्टी से बना है, लेकिन इसकी दीवार इतनी मजबूत है कि अंग्रेज भी इसे भेद नहीं पाए। उन्होंने इस किले पर 13 बार आक्रमण किए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। यही वजह है कि इसे भारत का एकमात्र अजय दुर्ग भी कहा जाता है। सूरजमल ब्रज भाषा साहित्य के प्रेमी थे। उनके दरबार में वैसे तो कई कवि थे, लेकिन सूदन उनके प्रिय थे। सूदन ने ही सूरजमल की वीर गाथा को कलम से लिखा और जग जाहिर किया। उनकी कई रानियां थीं, जिनके नाम कल्याणी, हंसिया, गंगा, गौरी और खट्टू। 1763 में नवाब नजीबुद्दौला के साथ युद्ध हुआ, जिसमें सूरजमल को वीर गति प्राप्त हुई। उनकी वीरता, साहस और पराक्रम का बखान सूदन ने सुजान चरित्र में बखूबी किया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।